हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। एक्सरसाइज 6.4, प्रश्नावली 6.4, एनसीईआरटी की बुक, 8वीं क्लास का गणित। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तक हमने क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया था। अब हम क्या है, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये क्या है, चलिए देखते हैं। जो हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि थी उसमें क्या है कि बड़ी जो संख्याएं थी उनका वर्गमूल निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 9801, या फिर इससे कोई बड़ी संख्या है। तो इन सब संख्याओं को क्या है, भागफल विधि से जब हम निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बार हमें क्या है, गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो क्या है बहुत ज़्यादा इसके गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसके इतने ज़्यादा होंगे कि हमारा क्या है, एक पेज ही भर जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो अगली विधि है वो है धीरक विभाजन। कहने का मतलब भागफल विधि, जिसको धीरक विभाजन विधि भी बोलते हैं, वो है। तो उसके द्वारा हम क्या है, इनका वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन इस विधि में क्या है कि हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा उसका हमें पता लगाना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, एक का वर्ग बराबर क्या होता है, एक। इसी प्रकार ये जो एक है ये क्या है, ये एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो एक है ये क्या है, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार जो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, वो है 3 का वर्ग, वो क्या होगी, 9। क्योंकि जो 4 का वर्ग है वो क्या है, उसका जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16। जो 16 है वो 2 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इसलिए जो 9 है वो क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार जो हमारे पास 16 है, सॉरी 4 है, जो 4 है उसका वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा, 16। तो 16 क्या है, 2 अंक की, ये क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार क्या है, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, वो क्या होगी, वो होगी 9 का वर्ग, जो कि क्या होता है, 81। ये क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार जो 10 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 100। तो ये क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होगी 729। यानी कि ये जो होता है ये होगा 23 का जो वर्ग है, सॉरी 31 का जो वर्ग होगा वो क्या है, 961। जो 31 का जो वर्ग है 961, वो क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए क्या है कि जो भागफल विधि है या धीरक विभाजन विधि है उसमें हमें क्या है, जो किसी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, वो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, उनके अंकों की जो संख्या हमारे लिए क्या है, इसमें थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं किसी संख्या का वर्गमूल, थोड़ा वो ध्यान में देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 729, हमारे पास कोई संख्या है 729। अब हमें क्या है, इसका धीरग विभाजन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, भागफल विधि द्वारा, भागफल विधि। धीरक विभाजन मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या से इसको विभाजित करना है। और भागफल मतलब क्या है कि उसका भागफल हमें लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भागफल का मतलब है कि किसी संख्या का भागफल हमें लेना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास मान लीजिए ये संख्या है 729। तो हमें इसमें जो पहला कदम है वो करना है कि जो इकाई का अंक है वहाँ से हमें शुरुआत करना है और इसके युग्म बनाने हैं। और युग्म के ऊपर हमें क्या है, बार का निशान लगाना है। मान लीजिए ये इकाई का अंक 9 है, इसमें तो 9 से शुरू करेंगे और बाईं तरफ चलेंगे तो उसके ऊपर 2 अंकों के ऊपर क्या है, हम बार लगा देंगे। इस प्रकार ये जो अकेली संख्या बच गई 7,
तो लास्ट में यदि पेयर बने या ना बने, युग्म बने या ना बने, जो लास्ट वाली संख्या है उसके ऊपर क्या है, हमें बार लगा देना है। अब हमें क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा देंगे। अब हमें जो ये लास्ट में जो संख्या बची है हमारे पास, जिसके ऊपर बार का निशान है, यानी कि बाईं तरफ का जो पहले बार है उसके नीचे की जो संख्या है उसको हमें लेना है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको ऐसी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या से, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या से क्या है, भाग देना है। तो 7 है तो 7 के या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें मान लीजिए कोई संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग 7 के या तो बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो 2, हमें पता है कि 2 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 4। तो 4 जो है वो 7 से कम है। इसी प्रकार 3 जो है, 3 का जो वर्ग होगा वो कितना है, 9। तो 9 क्या है, 7 से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या है, 2 से इसको विभाजित करेंगे। तो ये जो 2 है इस संख्या का क्या है, वर्ग लेना है। तो वर्ग, जो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और जो भागफल है वो हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। ये जो जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं वो संख्या हमें क्या करनी है, ऊपर लिखनी है। तो ये जो भागफल के रूप में, तो हमने 2 ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, एक लाइन खींचना है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे ये 2 है तो इसको क्या है, डबल कर देना है। मतलब 2 को हमने 2 से क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। 2 और 2 क्या होगा, 4। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर जो है वो बार के नीचे 7 था, तो 7 के नीचे जैसे 4 है तो 7 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 3। अब क्या है, जो अगला बार है, मतलब जो ये लास्ट बार था, बाईं तरफ का जो बार था उसके बगल में हम दाईं तरफ की में जो बार है उसके नीचे कितनी संख्या है, जो संख्या है उसको नीचे लिख लेना है। ये जो 3 है ना, इसके बगल में लिखना है। तो इसके बगल में लिखेंगे 29। अब हमें क्या करना है कि ये जो 4 है, इस 4 के जो बाईं तरफ हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि जो हम जो भी संख्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, इसके बगल में हम 1 लिखते हैं, तो हमें 1 से ही क्या करना है, गुणा करना है इसको। तो ये कितना आएगा, 41। इसी प्रकार हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है, 4 के बगल में हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी संख्या से मतलब गुणा करने पर वो क्या आए, या तो 329 आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि यदि 41 के बगल में हम मतलब 4 के बगल में 2 लिखेंगे तो वो कितना आएगा, वो उसको 2 से फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कितना आएगा, 4 और 4 दूनी 8, तो ये क्या है, 84। फिर हम क्या है, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 तिये 9 और 4 तिये 12, तो ये क्या है, 129 हो गया। इसी प्रकार हमें इसको गुणा करते हुए रहना है। तो आप देखेंगे जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 7 से जब गुणा करेंगे तो ये जो हमने जो संख्या लिखी यहाँ पे 7, इसी 7 को क्या है, ऊपर भी लिखना है भागफल के रूप में। तो हमने भागफल के रूप में लिख दिया है। अब हम क्या है, 7 7 49, असल लागी 4, तो 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 32। तो इस प्रकार जो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे ये क्या है, पूर्ण विभाजित हो गया, शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या है, पूर्ण संख्या आएगी, और वो क्या आई, 27। जो ये 27 है ये क्या है, इसका वर्गमूल है। आप देखेंगे जो 27 है वो क्या है, वो 729 का वर्गमूल है, 27। तो इस प्रकार हम क्या है, भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो काम करना है वो है कि इकाई अंक से, किसी भी संख्या के इकाई अंक से शुरू करके बाईं तरफ हम पेयर बनाते जाएंगे, युग्म बनाते रहेंगे, और जो युग्म बनेंगे उसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। ये जो निशान है बार का, ये ऊपर लगा देंगे। तो हमने 29 के ऊपर बार का लगा दिया। उसके बाद क्या है, एक संख्या बची, तो जो लास्ट में एक संख्या बचती है उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पे बार की संख्या कितनी है, 2। तो जो वर्गमूल में जो अंकों का जो संख्या है वो क्या है, 2। तो जितने बार होंगे उतने ही हमारे पास क्या है, अंकों की वर्गमूल की संख्या होगी। यहाँ पे 2 बार लगे थे, इसलिए क्या है, ये 2 अंकों की वर्गमूल संख्या आ गई, जो कि 729 का वर्गमूल 2 अंक। इसी प्रकार हम थोड़ा एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 9801, हमें इसका क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इकाई अंक है यहाँ से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो ये 2 अंकों का एक पेयर हो गया। इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट 2 अंकों का एक पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं इसलिए 2 के 2 पेयर हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या है, वर्गमूल का इसके ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जो 98 है, 98 को क्या है,
ऐसी संख्या के वर्ग से भाग देना है जो कि 98 के बराबर हो या उससे कम हो। ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या के वर्ग से भाग देना है जिसका जो है वो या तो 98 के जो उसका परिणाम है वो 98 के या तो बराबर आए या उससे कम आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 10 का जो वर्ग है वो कितना होता है 100। तो यहाँ पे हम क्या है 100 से तो भाग दे नहीं सकते, तो 100 से जो नीचे क्या है, सॉरी 10 से नीचे क्या है 9, तो 9 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा 81, जो कि 98 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 के वर्ग से भाग देंगे, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो भागफल के ऊपर कितना लिखेंगे 9, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो क्या है ऊपर भागफल के रूप में लिखना है। और हमें क्या करना है, इसको डबल करना है, याद रखना इसको क्या करना है डबल करना है। तो यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, इस चीज़ का ध्यान में देना है। अब क्या है कि 98 में 81 घटाएंगे, 7 में से 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, और 9 में से 8 गए तो 1 बच गया। उसके बाद क्या है जो अगला पेयर है, अगला जो युग्म है वो 17 के बगल में लिख लेना है, मतलब बाईं ओर लिख लेना है। तो हमने ये यूं का यूं लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 18 है इसके बगल में हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिससे जो ये नई संख्या बनेगी, मतलब 18 और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, तो इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी हमें उसी अंक से क्या है इसको गुणा करना है। मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 से ही गुणा करना है, यहाँ पे 3 लिखते हैं हम तो यहाँ पे 3 से ही गुणा करते, तो उसको उस संख्या से क्या करना है गुणा करना है। जो परिणाम आएगा वो परिणाम क्या है 1701 से या तो बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 है, तो किसी भी संख्या के कितने से गुणा करें कि 1 प्राप्त हो, यहाँ पे हमें पता है कि या तो 1 को 1 से गुणा करें तब 1 आएगा, या फिर क्या होगा 9 को 9 से गुणा करें तब 1 आएगा। तो 1 से करेंगे तो आएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 से नहीं, तो कितने से आएगा 9 से आएगा। तो यहाँ पे 9 इसको 9 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या है ये जो जुड़ेगा ये क्या है ये वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी जो कि नीचे होगा, यदि शेषफल बचेगा तो आगे करना होगा। तो उसके बाद ये जो 9 है ये भागफल के रूप में यहाँ पे लिखना है, और 9 को 9 से करेंगे तो कितना होगा 81, असल लगेगी 8, और 9 अंठे 72, और 8 कितना होता है 80, फिर असल लगेगी 8 और 9 एकम 9, तो 9 और 8 कितने हो गए 17। तो आप देख सकते हैं जो शेषफल है वो कितना बच गया 0। तो इस प्रकार जो 9801 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 99। और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बार की संख्या है वो कितनी है 2, जो बार की संख्या है वो है 2। तो यहाँ पे जो वर्गमूल की जो संख्या आई उसमें कितने अंक हैं, उसमें भी 2 ही अंक हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने बार होंगे उतने ही वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। किसी भी संख्या का यदि हमें वर्गमूल निकालना है और हमें यदि ये पता करना है कि उसमें कितने अंक, उसका जो वर्गमूल है वो कितने अंकों का होगा, तो जितनी संख्या में उस अंक के ऊपर बार लग रहे हैं उतनी संख्या में हमें क्या है जो उस संख्या का वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या होगी। इसलिए हमने कहा था कि भागफल विधि से संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना जरूरी है, और उसको हम क्या है बार से दर्शाते हैं। तो ये तो हुआ हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी उनका वर्गमूल। मान लीजिए जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर दशमलव भिन्न में है, तब हम उनका कैसे वर्गमूल निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या है दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम क्या है हमारा जो दूसरा पॉइंट है दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 17.64, ये क्या है कोई संख्या है। अब हमें क्या है कि इसके ऊपर बार का निशान है वो कैसे लगाएंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, जो ये दशमलव जो जहाँ पे है वहाँ उसके जो बाईं तरफ की संख्या है उसको तो इकाई अंक से आरंभ करेंगे, और हम क्या है इसमें जो बार का निशान लगा देंगे। और दशमलव के जो बाद की संख्याएं हैं, मतलब दशमलव के जो दाईं तरफ संख्याएं हैं, उनका जो उनके ऊपर जो बार लगाएंगे वो हम लगाएंगे बाईं ओर से शुरू करते हुए दाईं ओर। मतलब यहाँ जो ये दशमलव है यहाँ पे बार के जो हम चिन्ह लगाएंगे वो होंगे इस तरफ, और दशमलव के जो बाईं ओर जो संख्याएं हैं उनमें हम बार कैसे लगाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ। तो यहाँ पे आप जो आगे बढ़ेंगे वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ, यहाँ पे दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ, और यहाँ पे बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ। तो इस चीज़ का क्या है आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप दशमलव में जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो विधि सेम है, हमें जो यहाँ से शुरू करना है। पहली जो संख्या है 17, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग
का जो परिणाम आए, जिसका वर्ग आए, वो 17 से बराबर हो या उससे कम हो। तो हमें पता है कि यहाँ पे 4 का जो वर्ग है वो कितना होता है 16, और 5 का जो वर्ग है वो कितना होगा 25। तो 25 तो क्या है 17 से बड़ी है, हमें क्या है 17 के बराबर या उससे छोटी लेनी है, तो हम क्या है संख्या लेंगे 4। तो यहाँ पे 4 का वर्ग लेंगे तो कितना आएगा 16, और 4 को भागफल के रूप में लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये 4 है तो इसमें 4 जोड़ देना है, तो ये कितना बचे, यहाँ कितना हो जाएगा 8। उसके बाद जो 17 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। उसके बाद हमें जो ये दशमलव है, तो दशमलव के बाद की संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भागफल है वहाँ पे भी हम क्या है दशमलव का जो निशान है वो लगा देंगे। उसके बाद हम जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो शेष फल में जो हमने लिया वहाँ पे दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसी संख्या से क्या है 8 के जो दाईं तरफ ऐसी संख्या लेनी है जिसका जो गुणन है वो 164 के बराबर हो, जो नई संख्या बनेगी। 8 के बगल में जो है दाईं तरफ अंक लिखने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसको यदि उसी अंक से गुणा करेंगे तो हमारे पास 164 या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 है, तो 4 कब आता है, या तो किसी संख्या को 2 से गुणा करें तब, क्योंकि 2 गुणा 2 4 आता है, या फिर क्या है हम किसी संख्या को 8 से गुणा करें तो 8 गुणा 8 कितना होता है 64। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करके देखते हैं तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 अंठे 16। तो आप देख सकते हैं ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ होगा वैसे, तो यहाँ पे ये कितने से गया 2 से, तो ये जो भाग 2 है वो भागफल के रूप में भी लिखना है। तो 17.64 का जो वर्गमूल है वो कितना हुआ 4.2। तो इस प्रकार हम क्या है दशमलव की जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हमने क्या है कि दशमलव की संख्याएं जो थी उनका वर्गमूल निकालना सीख गए, और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी उनका वर्गमूल निकालना सीख गए। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, वो ध्यान से देखिए। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया है। अब हमने वर्गमूल का अनुमान कैसे लगाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो वर्गमूल का अनुमान कैसे लगाएंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 250, हमें क्या है इसका वर्गमूल निकालना है। हमें पता है कि 250 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके जो आसपास की जो संख्याएं हैं वो हम देखेंगे। मान लीजिए जैसे हमें पता है कि जो 15 का जो वर्ग है वो कितना होता है 225, और जो 16 का जो वर्ग है वो कितना होता है 256। तो ये जो 50 है ये क्या है 15 का जो वर्ग है उससे तो क्या है छोटी है, लेकिन 16 का जो वर्ग है उससे क्या है छोटी। तो जो ये 15 के वर्ग से बड़ी है और 16 के वर्ग से छोटी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो ये 225 है और यहाँ पे ये 256 है, तो ये क्या है इसके ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंतर है वो क्या है 6 का, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं जो 250 है वो इस संख्या से 6 कम है। और यहाँ पे जो अंतर है इसमें आप देख सकते हैं ये जो अंतर है इसमें कितना है 25 का अंतर है, मतलब ये क्या है उससे 25 अधिक है। ये वाली जो संख्या है ये क्या है इससे 25 अधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 बड़ा है या 25 बड़ा है तो 6 क्या है छोटा है। तो जितना अंतर कम होगा उसी का जो अनुमान है वो क्या है उसी के नज़दीक होगा। तो इस प्रकार जो इसका जो वर्ग है यहाँ पे इसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा लगभग 16। क्यों होगा 16? क्योंकि ये क्या है 16 के वर्ग के ज़्यादा नज़दीक है, 16 के वर्ग के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो कितना होगा 16। अगला उदाहरण देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है 1000 है। अब हमें क्या है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल का जो अनुमान कैसे लगाएंगे, ये किसके नज़दीक होगा। हमें पता है कि जो 31 है उसका जो वर्ग है वो कितना होता है 961, और जो 32 है उसका वर्ग कितना होता है 1024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1000 है वो क्या है 961 से तो क्या है छोटा है, लेकिन 1000 जो 24 है उससे 961 से क्या है बड़ा है, और 1024 से क्या है छोटा है। लेकिन इनमें अंतर कितना है आप देखेंगे, इन दोनों में जो अंतर है 24 का है, और इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, वो है 39 का। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है 39 है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ज़्यादा है। तो ये 1000 है इसके नज़दीक नहीं होगा, लेकिन ये इसके नज़दीक होगा। तो जो 1000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना होगा लगभग, यहाँ पे ये लिखना है लगभग कितना होगा ये ये किसका है 32 का, तो ये
32 हो जाएगा। जो 1024 किसका वर्ग है, वो है 32 का, तो इसलिए जो 1000 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 32। तो इस प्रकार हम क्या है, वर्गमूल का अनुमान लगाते हैं। अब हम हमारी जो प्रश्नावली है 6.4 उस पर चलते हैं, उसको हल करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 6.4 शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, भागफल विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। और इनमें क्या है, कितने सवाल हैं, 12 सवाल हैं। तो हम क्या है, कोई भी 2 सवाल आपको हल करके बताएंगे। जो पहला सवाल है हम करेंगे इसका, ये जो 8वां सवाल है पहले का, उसको हल करते हैं। दूसरा सवाल हम कर देते हैं 5वां। तो पहले हम 32 39 का क्या है, वर्गमूल देखते हैं। हमें क्या है, 32 39 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है, इसके इकाई अंक से शुरू करके इसमें बार लगाना है, जो युग्म बनाने हैं, और उन युग्मों के ऊपर क्या है, बार का निशान लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्गमूल का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली जो बाईं तरफ से जो पहली संख्या है वो है क्या है, 32। जो बार के नीचे कौन सी संख्या है, जो पहला बार है उसके नीचे जो अंक है, जो संख्या है वो कितनी है, 32। तो हमें क्या है, इसको ऐसी संख्या से क्या करना है, विभाजित करना है जिसका जो वर्ग हो वो क्या है, 32 के या तो बराबर हो या 32 से कम हो। तो हमें पता है कि जो 5 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 25, और 6 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 36। तो यहाँ पे जो 36 है वो क्या है, 32 से बड़ा है, इसलिए हम क्या है, 5 से इसको क्या है, 5 के वर्ग से इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 5 का वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, तो वो कितना आएगा, 25। और ये जो 5 है, ये जो संख्या है, इसको भागफल के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसको डबल कर देनी है। डबल किया तो कितना आ गया, 10। यहाँ पे क्या है, 32 में से 25 को घटा देंगे, मतलब यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। शेषफल कितना होगा, वो होगा 7। उसके बाद जो अगला बार है, ये जो पहला बार है उससे जो अगला मतलब दूसरा बार है, वो संख्या हम 7 के बगल में लिखेंगे, मतलब 7 के दाईं तरफ लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 739। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऐसी, या जो 10 है उसके बगल में ऐसी संख्या लिखनी है जो नई संख्या हो, जो हम अंक लेंगे उसी अंक से क्या है, इसको गुणा करेंगे, और उसी अंक को क्या है, भागफल के रूप में ऊपर 5 के जो दाईं तरफ है वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ये 7। तो हमें पता है कि यहाँ पे 9 जो है वो किसी संख्या के गुणा में आता है भाई। 9 या तो 3 को 3 से गुणा करें तब 9 आएगा, या फिर 7 को 7 से गुणा करें तब 9 आता है। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 300 के लगभग ये संख्या आएगी। तो हम क्या है, इसको 7 से करेंगे, तो इसको 7 से करेंगे, और जो भागफल के रूप में भी यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो 7 7 49 ये हो गया, और 7 एकम 7, तो ये 7 हो गया। तो ये जो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3249 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 57। मतलब इसका जो भागफल है, ये जो भागफल है, ये भागफल क्या है, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको बोलते हैं भाजक, और ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, भाज्य। और इस प्रकार जो ये प्राप्त होता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या है, भागफल विधि से गुणनफल वर्गमूल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्यों, क्योंकि ये जो भागफल है वो ही क्या है, वर्गमूल के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 57 भागफल था, इसलिए हमने इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 57। तो ये जो 3249 का वर्गमूल कितना आ गया, 57। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 7921, 7921 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 7921। तो हमें जो बताया गया था कि इकाई अंक से हमें क्या है, पेयर बनाने हैं, युग्म बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 युग्म बन गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या होगी इसका वर्गमूल। उसके बाद हमें क्या है, वर्गमूल का निशान लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो पहला बार है उसके नीचे जो संख्या है 79, इस 79 को ऐसी संख्या से विभाजित करना है जिसका जो या तो वो क्या है, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है वो 79 से या तो कम हो या इसके बराबर हो। तो हमें पता है कि जो 7 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 49, और 8 का जो वर्ग है वो कितना होगा, 64। 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो आप देख सकते हैं जो इसके सबसे नज़दीक जो संख्या है वो है 8, क्योंकि 9 जो है वो क्या है, 79 से
बड़ा है इसलिए या तो इसके बराबर लेनी है या इससे कम, तो यहाँ पे वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम ये संख्या ले लें, ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 8, तो 8 को हम भागफल के रूप में भी लिख देंगे और इसको इसका वर्ग करेंगे तो 64। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेषफल ले लेंगे। यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 5 और 1, तो 15 इसमें शेषफल आ गया। उसके बाद यहाँ क्या करना है, इसको डबल कर देना, 8 जो है इसको डबल कर देना है, तो यहाँ पे 16 हो गया। अब 16 के बगल में और जो अंदर है क्या करना है, जो दूसरा जो बार है उसके नीचे जो संख्या है उसको 15 के जो दाईं तरफ लिख देना है। अब हमें क्या है, इस संख्या को, ये जो संख्या है इस संख्या को ऐसी संख्या से क्या करना है, भाग करना है, जो कि 16 के बगल में जो एक अंक लिखेंगे कुछ भी, वो ही अंक से इसको गुणा करने पे जो संख्या आएगी, जो परिणाम आएगा उसी से इसको भाग करना है। ये जो संख्या है वो कितनी आ गई, जो ये आएगी 9 से हम इसको वो कर देंगे। तो यहाँ पे 9 भागफल भी लिख देंगे, तो 9 से गुणा करेंगे। यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या है, 9 9 81 और 9 6 54, सॉरी 9 6 54, 54 और 8 कितने होते हैं, 62 और 6 और 9 और 6 कितने होते हैं, 15। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से क्या है, ये विभाजित हो रहा है। ये क्या है, 7921 है। इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, वो जो ये भागफल है वो इसका वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 89 इसका क्या है, वर्गमूल आ गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो 7921 का वर्गमूल वो कितना आ गया, 89। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो आप इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने, यदि हम इकाई अंक से शुरू करें तो इसके ऊपर कितने बार लगते हैं। जो युग्म बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बार बन रहा है, इसलिए इसमें वर्गमूल के जो अंक हैं उनकी संख्या कितनी होगी, एक, क्योंकि एक ही बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इकाई अंक से इस पे बार लगाएंगे तो ये एक बार, और उसके बाद ये क्या है, सिंगल मतलब जो ये क्या है, एक ही अंक बच गया, तो जो लास्ट में एक अंक बचता है उसके ऊपर भी बार लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बार लगे, यहाँ पे लगे 2। तो यहाँ पे जो वर्गमूल के जो अंकों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इकाई अंक से बार लगाएंगे तो कितने बार लग रहे हैं, 2। तो यहाँ पे भी जो अंकों की संख्या है, वर्गमूल के अंकों की संख्या वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, उसके बाद 2 और ये अकेला बच गया 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 बार लग रहे हैं संख्या के ऊपर। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो 3 पेयर बन रहे हैं या 3 युग्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इस प्रकार आप बिना गणना किए वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास संख्याएं हैं जो दशमलव में, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्याएं हैं दशमलव में हैं, हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें क्या है कि मान लीजिए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं, देखिए 7.29 ये एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, जो वर्गमूल के जो बाईं तरफ जो संख्या है उनके युग्म बनाएंगे। तो बाईं तरफ जो संख्या है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दशमलव है उसके दाईं तरफ की जो संख्याएं हैं वहाँ पे बार लगाना है। तो हम बाईं तरफ से शुरू करते हुए दाईं तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक हैं, तो यहाँ पे हमने एक ही बार लगाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल का निशान करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो पहला बार है उसके नीचे जो संख्या है वो कितनी है, 7। तो हमें इसको ऐसी संख्या के वर्ग से क्या है, विभाजित, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग से विभाजित करना है, जो कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो हमें पता है कि जो 3 का वर्ग है वो कितना होता है, 9। तो 9 इससे बड़ा है, तो इसका जो वर्ग है वो 2 की संख्या से, मतलब 2 के वर्ग से इसको विभाजित करेंगे तो वो कितना होगा, 4। यहाँ पे क्या है, इसको डबल कर देंगे तो ये 2 जमा 2 कितना होगा, 4। और यहाँ पे इसका जो शेषफल है वो कितना आएगा, 3। उसके बाद जो अगला जो बार है उसको हम क्या है, जो 3 के दाईं तरफ लिख देंगे। तो 3 के दाईं तरफ लिख दिया, यहाँ पे ये हो गया 329। अब हमें क्या है, 4 के जो दाईं तरफ ऐसी अंक लिखना है जो कि उसी अंक से हम क्या है, इस संख्या जो नई संख्या को गुणा करें तो वो क्या है, 329 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जो यहाँ पे लास्ट अंक है वो क्या है, 9 है। तो हमें ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है जो इसके बगल में हो, या फिर हम ऐसे भी इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे 4 है और यहाँ पे क्या है 32। तो 32
के आसपास जो 4 का गुणा वो कितना होता है, हमें पता है कि 8 चौके 32। तो यहाँ पे हमें 8 को 48 यदि करते हैं तो इसको यदि गुणा करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 8 चौके 32 और 6 कितना होगा, 32 और 6 होगा 38। तो ये क्या है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या है, यदि 7 लिखेंगे इसके बगल में तो यहाँ पे 7 करेंगे तो ये कितना होगा, 7 7 49। तो ये 9 हो जाएगा और 7 चौके 28 और यहाँ पे ये 4 कैरी के रूप में होगा, मतलब असल के रूप में होगा। तो ये कितना होगा, 28 और 4 32। तो आप देख सकते हैं ये 7 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और जो ये जो संख्या लिखी है हमने वही क्या है, भागफल के रूप में लिखनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो इधर नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव यहाँ है, तो जैसे ही आप इसके बाद वाली संख्याएं लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको दशमलव लगाना है। तो इसलिए यहाँ पे ये 329 होगा और जो इसका शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो 7.29 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, वो होगा 2.7। ये क्या है, इसका वर्गमूल हो गया। तो इस प्रकार हमें दशमलव की संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सवाल नंबर 4 वो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि संख्या दी हुई है, इनमें से हमें कुछ घटाना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन संख्याओं का क्या है, वर्गमूल निकालना है। और जो उसको बाद जो शेषफल जो आता है, हमें या तो वो शेषफल घटा देना है या फिर हमें जो भागफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है, हमें उसका वर्ग जो आएगा उसके वर्ग को जो ये संख्या है इसमें घटा देना है। तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए, मान लीजिए हमने जो है वो 32 का हम क्या है उदाहरण ले लेते हैं। जो 32 है इसका उदाहरण ले लेते हैं, इसको हम करते हैं। तो देखिए 3250, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 3250 है इसका उदाहरण ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम इकाई अंक से पेड़ या युग्म बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे। अब जो ये 32 है इसको ऐसी संख्या के वर्ग से विभाजित करना है जो कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, लेकिन हाँ, छोटी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग है उससे विभाजित करना है जो कि या तो इससे बराबर हो या इसके कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 है उसका जो वर्ग है वो कितना होता है, 25। और जो 6 का वर्ग है वो है 36। तो जो 36 है वो 32 से बड़ा है, इसलिए 36, ये जो 6 है ये नहीं लेना है। तो हमने 5 लेना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो अब हम क्या है, जो 32 में से 25 घटाएंगे तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 7। उसके बाद जो अगला युग्म है वो 7 के बगल में हमें लिखना है, मतलब 7 के दाईं तरफ लिखना है। और यहाँ पे बाहर की तरफ आप देखेंगे जो ये 5 है तो इसका हमें 2 गुना कर देना है। तो जब हम 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करना है, हमें इसको ऐसी संख्या, यहाँ पे जो 10 है इसके बगल में एक ऐसा अंक लिखना है जो कि जो नई संख्या इस प्रकार जो प्राप्त होगी उसको उसी अंक से गुणा करें। तो वो गुणनफल है वो 750 के या तो बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो इस प्रकार वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए 10 है, इसकी उसको हम यदि 7 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 तो 7 49 असल लगेगी कितनी, 4। तो 7 को 0 से करेंगे तो 0, तो 0 जमा 4 हो जाएगा 4 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, जब हम इसको 7 से क्या है गुणा करेंगे तो होगा 749 और भागफल के रूप में कितना लिख देंगे, 7। अब हमें क्या है, जो शेषफल है वो कितना मिल गया, 1। अब हमारे पास और कोई जो युग्म है नहीं, तो यहाँ पे 1 के बगल में कुछ लिख नहीं सकते। और यहाँ पे आप देखेंगे जो भागफल है वो कितना आ गया, 57। तो यहाँ पे जो 57 का जो वर्ग है वो कितना आएगा, वो आएगा 3249। तो यहाँ पे ये जो 3249 है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो ये 3250 है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या इसमें घटानी है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो संख्या है 1। यदि हम इसमें 1 घटा दें, या फिर जो अन्य जो तरीका है वो है कि ये जो 3250 है इसको क्या करना है, 3250 में से 3249 क्या है हमें घटा देना है। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, वो होगा 1। तो क्योंकि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है, 3249, वो कितनी अधिक है, 3250 से 1 अधिक है। कितनी अधिक है, 1। तो जो 3250 है वो
3249 से एक अधिक है, इसलिए हम क्या है इसमें एक घटा देंगे, तो इस प्रकार जो ये संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, उस वो होगा 57। तो इस प्रकार हम जो हमारा जो सवाल नंबर 4 है उसके सभी जो सवाल हैं वो हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, उसको देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल नंबर 4 है वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, हमें जोड़ना है, इसमें हमें घटाना था, यहाँ पे हमें जोड़ना है बस। तो यहाँ पे हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1825 कोई हम वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1825 है इसका क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इकाई अंक से इसके युग्म बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2 युग्म बन जाएंगे, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला जो बाईं तरफ से जो पहला युग्म है उसके नीचे की जो संख्या है 18, उसको ऐसी संख्या के जो बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग से विभाजित करेंगे जो कि इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है 4। तो 4 चौके होता है 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का वर्ग 16 है। अब हम क्या है 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद ये जो अंक है यहाँ पे हम लिख देंगे ये 25। उसके बाद क्या करना है, 4 का हमें दुगना करना है, मतलब 4 में 4 जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। कितना आएगा, 8। तो आप क्या करना है, 8 के बगल में हमें, मतलब 8 के जो दाईं तरफ ऐसा अंक लिखना है जो जिससे नया जो संख्या बने उस नई संख्या को उसी अंक से गुणा करें तो 225 या उससे कम आना चाहिए। तो इस प्रकार जो बड़ा से बड़ा जो अंक है वो हमें लिखना होगा। 2 दूने 4 और 8 दूने 16। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद जो शेषफल बचता है वो कितना होगा, वो होगा 1 और 12 में 6 गए तो 6। तो यहाँ पे 61 क्या है, शेषफल बच जाएगा। अब हमारे पास जो 25 के बाद कोई पेयर है नहीं, कोई युग्म है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये शेषफल 61 ही रह जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और जो यहाँ पे ये 2 है, ये 2 लिखा है, ये क्या है, भागफल के रूप में यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो 42 का जो वर्ग है वो क्या है, इसके सबसे नज़दीक है जो 1825 के, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो अगली जो संख्या है जो 43, उसका जो वर्ग है वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसमें आप देख सकते हैं जो 42 का जो वर्ग है, क्योंकि इसका जो 1825 है इसका जो भागफल है वो कितना है, 42। तो जो 42 तक ऐसी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, उसमें क्या है 61 जो है वो ज़्यादा है। 61 क्योंकि शेषफल है, और शेषफल यदि 0 होगा तभी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पे 42 का जो वर्ग है वो कितना होता है, वो है 1764। तो यहाँ पे 1764 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उससे जो अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी 43 का वर्ग। तो यहाँ पे जो 43 का जो वर्ग है वो कितना होगा, वो होगा 18, कितना होगा, वो होगा 1849। तो यहाँ पे 43 का जो वर्ग है वो है 1849, और जो 42 का जो वर्ग है वो है 1764। तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो कि इसमें जोड़ने से वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पे 42 का वर्ग से क्या है, ये ज़्यादा है, तो हमें इसमें क्या है, या तो ये घटाना होगा या फिर इसमें कुछ जोड़ना है। तो उस जो अगला जो वर्ग है वो कितना होगा, 43। तो 43 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो कितना होगा, 1849। तो ये जो 1825 है, ये 1849 में जब हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा 24। तो जब हम इसमें 24 जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो 24 है 1825 में जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 43। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 43। तो इस प्रकार क्या है, हमने जो सवाल नंबर 5 है उसको हल करना है। सवाल नंबर 5 का जो तीसरा है 252, आप इसको भी निकाल सकते हैं। जो 252 है, हमें क्या करना है, पहले इसको पेयर करना है, युग्म बनाना है। उसके बाद क्या है, जो लास्ट अंक जो बच गया, अंतिम अंक, इसके ऊपर भी एक बार लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, 2, हमें पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 1 का वर्ग आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 इससे 2 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 1, 2, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद जो अगला युग्म है वो नीचे उतारेंगे, और यहाँ पे इसको 1 को डबल करेंगे तो ये क्या है, 2 हो जाएगा। अब क्या है, 2 के बगल में हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो कि 152 के बराबर हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 7। तो यहाँ पे 7 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 7 49, और 7 दूने
14 और 4 कितना होगा, 14 और 4 होगा 18। तो यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या है इससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है इसलिए क्या करना है, हमें सिर्फ 6 से यहाँ पे इसको गुणा करना है। तो यहाँ पे हम 6 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 छंगे 36 और 6 दूने 12 और 3 कितना होगा 15। तो ये भी क्या है, 6 भी क्या है इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम जो इसको गुणा करेंगे वो करेंगे 5 से। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको 5 से गुणा करना है। तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25 पंजे 125। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेषफल है वो आया 27। तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पे ये जो 5 है इसको भागफल के रूप में लिख देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम 15 का वर्ग करते हैं तो वो कितना होता है 225। तो ये जो संख्या है ये 15 के वर्ग से क्या है, कम है, मतलब छोटी है, सॉरी 15 के वर्ग से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल बच रहा है। तो जो 15 के वर्ग से क्या है, ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पूर्ण वर्ग संख्या जो 15 का वर्ग है उससे क्या है, बड़ी है। तो जो अगली जो संख्या होगी 15 के बाद वो क्या होगी 16। तो 16 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा 256। तो आप देख सकते हैं यदि हम क्या है 256, यदि हमें इसको बनाना है तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या है ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 15 के वर्ग से तो क्या है बड़ी है। तो 15 के बाद जो अगली संख्या है वो कितनी है 16। तो 16 का जो वर्ग जब हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 256। तो इसको 256 बनने के लिए क्या है, इसमें 4 जोड़ना होगा हमें, तब जाके ये क्या है 256 बनेगी। तो यहाँ पे इस संख्या में हम 4 जोड़ देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 16। तो 16 इसका क्या है वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार क्या है आप बाकी जो संख्याएं हैं उनको निकाल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो हमें क्या है वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 441 है। तो देखिए ये मान लीजिए एक वर्ग है ABCD। तो हमें दिया गया है क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल वो दे रखा है 441 वर्ग मीटर। तो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा वो क्या मान लेते हैं A मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा, मतलब A गुणा A वर्ग मीटर। तो यहाँ पे A गुणा A का मतलब क्या होता है, A का वर्ग मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि A का जो वर्ग है वो कितना होगा 441। तो अब हमें क्या करना है, हमें A का मान निकालना है। तो A का मान कैसे आएगा, A का मान क्या आएगा, यदि इस वर्ग को हमें कैंसिल करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का जो प्रतिलोम संक्रिया है वो क्या है वर्गमूल है। तो यहाँ पे हम क्या है A स्क्वायर का क्या है और 441 इन दोनों का क्या है वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे जब जो A का वर्ग है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो A हो जाएगा। तो A बराबर क्या होगा 441 और इसका वर्गमूल। तो हमें क्या करना है 441 का वर्गमूल निकालना है। तो 441 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हमें क्या है इसको युग्म बनाना होगा जो इकाई अंक से। उसके बाद यहाँ पे जो पहला जो युग्म है बाईं तरफ, इसको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग से क्या है विभाजित करना है जो इससे बराबर हो या इससे कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 होगा, तो ये भी 2 होगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, कितना होगा 4। तो यहाँ पे ये 4 से विभाजित हो गया। अब शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा ये, उसके बाद अगला जो युग्म है वो इसके बराबर लिखेंगे। यहाँ पे इन दो इसको डबल कर देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे, तो वो कितना आएगा 4। अब हमें क्या है यहाँ पे 4 के जो दाईं तरफ ऐसे अंक लिखना है जो कि उसी अंक से जो नई प्राप्त संख्या को क्या है गुणा करें तो वो 41 या उससे कम हो। तो यहाँ पे हम 1 से करेंगे तो ये कितना होगा 41, क्योंकि 41 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 41। तो और भागफल में क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0। तो इस प्रकार जो 441 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 21। तो यहाँ पे ये क्या है 21। तो हमारी जो भुजा है वो कितनी आ गई 21। ये जो भुजा है वो कितनी आ गई 21 मीटर। तो हमारे पास भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 21 मीटर। इसी प्रकार हम क्या है हमारा अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, उसको भी देख सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है, यदि
ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखी है जिसमें जो बी कोण बी है, ये मान लीजिए कोण बी है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी जो है वो 6 दे रखा है और जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या है ए सी निकालनी है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि AC का जो वर्ग है वो AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो AB का जो वर्ग है मतलब 6 का वर्ग और BC मतलब 8 का वर्ग। तो यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होता है वो होगा 36 जमा 8 का वर्ग कितना होगा 64। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 100। तो ये क्या आ गया, ये AC का वर्ग आ गया। तो हमारे पास क्या है ए सी का जो वर्ग है वो आ गया 100। तो हमें क्या है ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी को ज्ञात करने के लिए क्या है, ये जो वर्ग का निशान है इसको खत्म करना होगा। इसको वर्ग खत्म कैसे करेंगे, इसकी प्रतिलोम संक्रिया का प्रयोग करके। तो हम क्या है इस दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों तरफ जब वर्गमूल करेंगे तो ए सी का वर्गमूल बराबर 100 का वर्गमूल। यहाँ पे जो ये वर्ग है वो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की जो प्रतिलोम संक्रिया है वो क्या है वर्गमूल है। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या होगा, वो होगा 100 का वर्गमूल। तो जो 100 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है वो उसका वर्ग करेंगे तो वो कितना होता है 100। तो यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 10, क्योंकि वर्ग है वो वर्गमूल की प्रतिलोम संक्रिया है। वैसे भी हम भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 7 का जो बी है वो भी क्या है सेम ऐसा ही है, आप निकाल लेना, जैसा ए है वैसा ही बी है, सिर्फ अंक क्या है संख्याएं परिवर्तित हैं। सवाल नंबर 8 है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो यहाँ पे आप देखिए उसके पास क्या है 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह क्या है इस प्रकार लगाना चाहता है कि जो पंक्तियों की संख्या और जो कॉलम की संख्या है वो समान हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है पंक्तियाँ हैं और ये क्या है कॉलम है, ठीक है। तो ये इस तरफ क्या है, ये है पंक्तियाँ और ये जो ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये क्या है, ये है कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम और जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है एक वर्ग बन गया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या वो हम मान लेंगे ए। तो इसलिए यहाँ पे कॉलम की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो भी ए ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि कॉलम और पंक्तियों की संख्या क्या है समान है, तो अब हमें क्या है कि जो कुल जो पौधे हैं उनकी संख्या हमें आ जाएगी, कुल पौधों की संख्या वो क्या होगी, वो होगी ए गुणा ए। क्योंकि पंक्तियों की संख्या को यदि कॉलम की संख्या से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो जो कुल पौधों की संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। वो कितनी होगी, ए गुणा ए मतलब ए का वर्ग। अब हमें क्या है कि एक ये जो यहाँ पे दे रखा है कि माली के पास कितने पौधे हैं, माली के पास क्या है 1000 पौधे हैं। तो इन पौधों को वो क्या है इन कॉलम और पंक्तियों में क्या है रखता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो संख्याओं को समान होने के लिए क्या है 1000 का जब हम क्या है इसका वर्ग रूप में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे जो हमारे पास जो पौधों की संख्या है वो वर्ग में आई है, वो क्या है ए का वर्ग। तो यहाँ पे हमें ए का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें इसको क्या है वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो वर्ग के रूप में लिखना है 1000 को, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि जो 1000 के जो नज़दीक है वो क्या है 961 जो एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। ये किसका है, ये है 31 का वर्ग। और जो अगली संख्या है वो कितनी है 32। तो 32 का जो वर्ग है वो कितना होता है 24। तो यहाँ पे क्या है ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये हमने अंदाज़ा लगाया है, हमें पता था कि भाई इसका ऐसा होता है। यदि आपको नहीं पता तो क्या करना है, हमें 1000 का क्या है वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे युग्म बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इकाई अंक से युग्म बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे बाईं तरफ। तो इस प्रकार 2 युग्म बन गए। अब हम क्या है यहाँ पे इसको 3 से क्या करेंगे
3 के वर्ग से विभाजित करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 होगा, उसके बाद 2 जीरो, यहाँ पे 3 को डबल करेंगे मतलब इसका दोगुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब हमें क्या है 6 को 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम 6 को यहाँ पे 61 को 1 से गुणा करेंगे तो जो शेषफल है वो कितना होगा, वो होगा ये 61 को 1 से गुणा करेंगे तो 61, और फिर 100 में से 61 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वो होगा 39। तो यहाँ पे ये जो संख्या है ये 61 का जो वर्ग है, 61 के जो वर्ग से तो ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो 1000 है वो क्या है, जो 61 का जो वर्ग है उससे तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन क्या है इसका जो अगला जो संख्या है वो क्या है 32, तो 32 का जो वर्ग है उससे क्या है छोटी है। छोटी का मतलब कम है, क्यों, क्योंकि 32 का जो वर्ग है वो क्या होता है 1024, और 31 का है 961। तो इस प्रकार हमें यदि इसको क्या है पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि जो पौधों की संख्या मतलब कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर करनी है तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या होना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो कम से कम हमें कितने पौधे चाहिए जिसमें क्या है कॉलम और संख्या, कॉलम और पंक्तियां क्या है इनकी संख्या बराबर हो। तो आप अब इसको क्या है कम से कम कितने पौधे चाहिए कि ये जो संख्या है ये क्या है कॉलम और पंक्तियां बराबर हो जाए, तो उसको कम से कम कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी 1024, उनको उसको पौधों की जरूरत पड़ेगी। और उसके पास कितने हैं, उसके पास तो 1000 ही हैं, तो यहाँ पे उसके पास जो 24 जो पौधे हैं वो कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम क्या है 24 पौधों की उसको आवश्यकता है, जिससे कि वो अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। तो इसलिए जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 24। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो यहाँ पे जो सवाल नंबर 9 है वो सवाल नंबर 8 के जैसा ही है। यहाँ पे 8 में क्या है कि हमें कुछ पौधों की आवश्यकता थी, और इसमें क्या है कि यहाँ पे विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है इस जो 50 है इसका क्या है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 का वर्गमूल, यहाँ पे पंक्तियों और उनकी जो कॉलम की संख्या बराबर करनी है तो यहाँ पे ए गुणा ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, तो यहाँ ए का वर्ग आएगा। तो ए का वर्ग क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 500 को भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित करना है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 युग्म बन गए। 5 का जो 500 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 2, 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, फिर ये जो 2 जीरो हैं ये आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है इन दोनों का क्या होगा, ये जो 2 है ये क्या है दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4। अब 4 के बगल में हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, तो यहाँ पे ये क्या होगा 2, तो यहाँ पे ये होगा 4 और ये कितना होगा 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शेषफल है वो कितना आएगा 16। तो हमें क्या है जो शेषफल है वो कितना आ गया 16। तो यहाँ पे 16 बच्चों को क्या है कम मतलब बाहर जाना पड़ेगा ताकि ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्योंकि ये जो 22 का जो वर्ग है वो कितना है 484, तो 484 है वो क्या है 500 से अधिक है। तो इसको क्या है 484 बनने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें से 16 जो है वो घटाना होगा। तो 500 में से जब हम 16 घटाएंगे तो वो क्या है 484 हो जाएगा, और जो ये 484 है ये क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 22 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें जो बच्चों को जो कम करना होगा वो होगा 16। जो 16 है वो आवश्यक बच्चों की संख्या है जिनको ये जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हमें बाहर करना होगा। तो इस प्रकार जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.4 वो संपन्न हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।